ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू इज ए टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये तो सबको पता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू हमारा क्या है, एक टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है। क्योंकि जो मेरा एपिथेलियल टिश्यू था वो हमारा 3 टाइप का था। कौन कौन सा? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू था, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू था, और हमारा लास्ट कौन था? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू इज ए टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द सेक्रेटरी प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे सबसे मतलब स्पेशली किसके लिए होते हैं? हमारे सेक्रेटरी प्रोडक्ट के लिए होते हैं। कौन कौन से सेक्रेटरी प्रोडक्ट? जैसे एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया, म्यूकस हो गया, स्वीट हो गया, और हमारी सलाइवा हो गई। बात समझ में आ रहा है? जो मेरा ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू है, एक टाइप का हमारा एपिथेलियम टिश्यू है, जो स्पेशली किसके लिए होता है? सेक्रेटरी प्रोडक्ट के लिए होता है। सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो क्या करते हैं? किसी के थ्रू सीक्रेट होते हैं, किसी न किसी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होते हैं। जैसे सेक्रेटरी प्रोडक्ट में देखें तो क्या हो गया? हमारा एंजाइम हो जाएगा, हार्मोन्स हो जाएगा, स्वीट हो जाएगी, और हमारी सलाइवा हो जाएगी। ठीक है, स्वीट मतलब होता है पसीने। ठीक है, बात समझ में आई? स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए जो हमारा कौन सा है? हाँ, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू जो है वो हमारा जो इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ सेल पाई जाती हैं वो 2 टाइप की होती है। कुछ ग्लैंड हमारे यूनिसेलुलर सेल से मिलकर बने होते हैं, और कुछ ग्लैंड हमारे मल्टीसेलुलर सेल से मतलब मल्टीसेलुलर से होते हैं, और यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब होता है सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर में मतलब ढेर सारी सेल आपको पाई जाएंगी। ग्रुप ऑफ सेल्स किसमें होंगी? मल्टीसेलुलर में होंगी। ठीक है, यूनिसेलुलर में सिर्फ हमारा सिंगल सेल होगा। सिंगल सेल में जैसे हमारा कौन सा ग्लैंड है, कौन सा सेल है? हमारा गोबलेट सेल्स है। गोबलेट सेल्स क्या करता है? प्रोडक्शन करवाता है। किसका प्रोडक्शन करवाता है? हमारा म्यूकस का प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, मल्टीसेलुलर जैसे हमारी सलाइवरी ग्लैंड हो गई, ठीक है, स्वीट ग्लैंड हो गई। सलाइवरी ग्लैंड से हमारा क्या होता है? सलाइवा का सिक्रीशन होता है, और हमारे स्वीट ग्लैंड से क्या होता है? हमारा पसीने का सिक्रीशन होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर से देखते हैं जो हमारा एपिथेलियम, जो हमारा कौन सा है? जो मेरा ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू है वो हमारा एक टाइप का सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है, जो स्पेशली किसके लिए होता है? सेक्रेटरी प्रोडक्ट के लिए बना होता है। ठीक है, किसके लिए? सेक्रेटरी प्रोडक्ट। जैसे कि सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे ग्लैंड के थ्रू क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं। जैसे वो हमारे हार्मोन्स हो जाएंगे, म्यूकस हो जाएंगे, स्वीट हो जाएंगे, और हमारे सलाइवा हो जाएंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उसमें जो ग्लैंड होती हैं वो हमारे सिंगल सेल से भी बनी होती है, और हमारे मल्टीसेल से भी बनी होती है। सिंगल सेल जिसमें एक ही सेल्स पाई जाएगी, मल्टी सेल जिसमें 2 या 2 से अधिक सेल्स पाई जाती है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। सिंगल सेल्स में एग्जांपल देखें तो हमारे गॉबलेट सेल है। गॉबलेट सेल्स किसका सिक्रीशन करवाती है? किसका प्रोडक्शन करवाती है? हमारे म्यूकस का प्रोडक्शन करवाती है। मल्टी सेल्स में हमारी सलाइवरी ग्लैंड हो गई जो कि हमारी सलाइवा का सिक्रीशन करवाती है, और हमारा स्वीट ग्लैंड किसका सिक्रीशन करवाता है? वो हमारा पसीने का सिक्रीशन करवाता है। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या बोल रहा है कि जो हमारी ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू है उसका फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन करवाता है। प्रोडक्शन करवाता है जैसे सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम, हार्मोन्स एंड सम केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, सिर्फ एक ही काम है इसका, एक ही फंक्शन है, सिक्रीशन करवाता है। किसका करवाता है? म्यूकस का भी करवाता है, एंजाइम का भी करवाता है, हमारे कुछ केमिकल सब्सटेंस है, हार्मोन्स का करवाता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब जो हमारी ग्लैंड होती है, जो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू होता है वो हमारे 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, और आपका होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन कौन सा? एंडोक्राइन ग्लैंड और आपका होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये देखिए क्या करिए, दिस ग्लैंड दैट डिस्चार्ज द सेक्रेटरी प्रोडक्ट मोस्टली हार्मोन्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उसको देखिए क्या कर रहा है? दिस ग्लैंड दैट डिस्चार्ज देयर सेक्रेटरी प्रोडक्ट मोस्टली हार्मोन्स। ठीक है, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, किसमें करेगा? हमारे ब्लड में करेगा, ब्लड कहीं पे नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ लिख रहे डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इंडो मतलब होता है अंदर, एक्सोक्राइन मतलब होता है सिक्रीशन करवाना मतलब इनसाइड। इंडो मतलब होता है इनसाइड। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स का बेसिकली हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाती है, लेकिन वो कहाँ करवाती है? वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में करवाती है। फिर
हमारा ब्लड से कहाँ पे जाता है, ब्लड से हमारा चला जाता है टारगेट टिश्यू पे जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे कि हमारी हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ठीक है, थायराइड ग्लैंड हो गई और हमारा एड्रेनल ग्लैंड हो गया। ठीक है, कौन कौन सा ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड होगी और हमारा एड्रेनल ग्लैंड हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा पिट्यूटरी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, थायराइड ग्लैंड से जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह का सिक्रीशन होता है, और जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड है इसमें हमारी एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन्स होता है, एड्रेनलिन, ठीक है, उसका सिक्रीशन होता है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा आपका है एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखिए ये क्या कर रहा है, दिस ग्लैंड दैट डिस्चार्ज देयर सिक्रेटरी प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी क्या करता है, ये भी हमारा डिस्चार्ज करता है सिक्रेटरी प्रोडक्ट का इनटू द डक्ट फर्दर कैरी टू द टारगेट साइट। ठीक है, जो मेरा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो भी क्या करता है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट को हमारा क्या करता है, सिक्रीट करता है, लेकिन किसमें करता है, हमारे डक्ट में करता है। डक्ट के द्वारा ये हमारा कैरी कर दिया जाता है कहाँ, टारगेट साइट के सरफेस पे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, टारगेट साइट, ठीक है, टारगेट साइट। ठीक है, फिर एग्जांपल में देखिए जैसे सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सिक्रीशन का सलाइवा होता है, सिक्रीशन सलाइवा का सिक्रीशन होता है, कहाँ से होता है, सलाइवरी ग्लैंड से होता है। ठीक है, आर रिलीज इनटू द माउथ, वो हमारी सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट करती है और कहाँ पर रिलीज होती है, हमारे माउथ में रिलीज होती है। किसके थ्रू आती है, ये हमारी सलाइवरी डक्ट के थ्रू आती है। किसके थ्रू आती है, सलाइवरी डक्ट के थ्रू आती है। देखिए ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, हमारा टिश्यू है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टिश्यू है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये मान लीजिए हमारा टिश्यू है। फिर टिश्यू के बाद में ये हमारी क्या है, हमारी ग्लैंड है। ठीक है, ये हमारी ग्लैंड है, मान लीजिए हमारी कौन सी है, ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगी, अपने डक्ट में क्या करेगी, हमारे सलाइवा का सिक्रीशन करवा देगी। ठीक है, डक्ट में सलाइवा का सिक्रीशन करवा रही है, तो ये डक्ट के थ्रू ये हमारे कहाँ पे आएंगे, ये हमारे माउथ में आ जाएंगे। मान लीजिए ये हमारी माउथ की एपिथेलियल सेल है, माउथ की एपिथेलियल लेयर है, यहाँ पे आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जो हमारा ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, वो डिस्चार्ज करता है सिक्रेटरी प्रोडक्ट को। ठीक है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे एंजाइम वगैरह हो गया। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से कौन सी एंजाइम मिल रही है, सलाइवा मिलता है। ठीक है, तो वैसे फर्दर कैरी आउट इनटू द टारगेट साइट, पहले ये यहाँ से अपने डक्ट के थ्रू सिक्रीट होगी, फिर अपने टारगेट साइट पे चली जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में समझिए, एग्जांपल में क्या है, सिक्रीशन, जैसे सिक्रीशन ऑफ सलाइवा थ्रू द सलाइवरी ग्लैंड रिलीज इनटू द माउथ वाया सलाइवरी डक्ट। ठीक है, यही बोल रहा है, जो हमारा सिक्रीशन होता है सलाइवा को हमारी सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू होता है, ये हमारा कहाँ पे रिलीज होता है, हमारे माउथ में रिलीज होता है, लेकिन किसके थ्रू होता है, जो हमारी सलाइवरी डक्ट होती है उसके थ्रू होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो हमारे एंजाइम केमिकल सब्सटेंस म्यूकस का सिक्रीशन करवाती है, लेकिन किसके थ्रू करवाती है, वो किसी डक्ट में करवाती है। ठीक है, किसमें करवाती है, वो डक्ट में करवाती है। डक्ट से हमारा वो क्या होता है, टिश्यू के सरफेस पे जाता है, एपिथेलियल के सरफेस पे जाता है। लेकिन एंडोक्राइन में क्या होता है, एंडोक्राइन में जो हमारा सिक्रीशन होता है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट का जब सिक्रीशन होता है तो किसमें होता है, वो हमारे डायरेक्टली ब्लड में होता है। ठीक है, डायरेक्टली ब्लड में होता है, फिर ब्लड से वो हमारे टारगेट सेल्स पे चला जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। फंक्शन फिर से देख लेते हैं, फंक्शन क्या करता है, ये हमारा सिक्रीशन करवाता है, जैसे म्यूकस का, एंजाइम का, हार्मोन्स का, सब टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस का। ठीक है, ये हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और हमारा दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड और आपका होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है हमारे दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, एंडो प्लस क्राइन, सॉरी जो मेरा एंडोक्राइन वर्ड है वो हमारे दो वर्ड से मिलकर बनता है, एंडो प्लस क्राइन। इंडो मतलब होता है इनसाइड एंड क्राइन मतलब होता है सिक्रीट करना। एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जो हमारे डिस्चार्ज करती है किसी सिक्रेटरी प्रोडक्ट को, सिक्रेटरी प्रोडक्ट को डिस्चार्ज करती है। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, हार्मोन्स हो जाएगा, मोस्टली हार्मोन्स का डिस्चार्ज करती है कौन, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड।
ठीक है। ये हमारा डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज करवाती है, हमारे ब्लड में रिलीज करवाती है, और ब्लड से हमारा कहाँ पे चला जाता है, टारगेट साइट पे चला जाता है। हम बता दें, जैसे एग्जांपल में बताया, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, और हमारे एड्रेनलिन हो गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन जो होता है वो दो वर्ड से मिलता है, एक्सो प्लस क्राइन। एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, एंड क्राइन मतलब होता है सिक्रीट करना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो एंजाइम वगैरह या फिर सिक्रेटरी प्रोडक्ट को सिक्रीट तो करती है, लेकिन वो हमारी एपिथेलियम के सरफेस पे करती है। किसके थ्रू करती है, वो डक्ट के थ्रू करती है। पहले जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो अपने प्रोडक्ट को सिक्रीट करेगी, किसमें, हमारे डक्ट में, अपने डक्ट में सिक्रीट करेगी। हमारे क्या है, हमारी डक्ट है, इसमें सिक्रीट करेगी। फिर डक्ट के थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे एपिथेलियम के सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई?